हेलो नमस्कार साथियों। धावक धावक फिजिकल एकेडमी में दोस्तों आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग धावक फिजिकल में दोस्तों फिजिकल के साथ साथ आप लोगों का रिटर्न का भी तैयारी करवाया जा रहा है दोस्तों। स्टार्ट किया गया है मद निषेध के लिए दोस्तों। जो भाई बहन मद निषेध का एग्जाम आगामी 14 मई को दीजिएगा वो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों। लगभग क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी दोस्तों। मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों VVI क्वेश्चन इसमें बताया जा रहा है, जो कि हर एक एग्जाम में ये सब क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। चाहे BPSC हो चाहे बिहार दरोगा हो, कोई भी एग्जाम में बैठिएगा अधिकतर क्वेश्चन इस लेवल का ही मिलेगा दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है दोस्तों? अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार भारतीयों को, देखिए दोस्तों ये तीनों अनुच्छेद जो है ना भारतीय नागरिकों को ही मिला जाता है, विदेशी नागरिकों को नहीं मिलेगा दोस्तों। अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 19 दोस्तों उपर्युक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? आप लोग जानते नहीं होंगे तो देखिए, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। और राज्यसभा सदस्यों का कम से कम वर्ष जो आयु होता है दोस्तों, ये 35 वर्ष नहीं होता, 30 वर्ष होता है दोस्तों। ये भी गलत है। और राज्यसभा सदस्यों अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष नहीं आते हैं दोस्तों। 1/4 नहीं होगा, 1/3 तिहाई प्रति दूसरे वर्ष सदस्य पदमुक्त होकर चुने जाते हैं दोस्तों। इसलिए ऑप्शन डी दोस्तों इसमें भी होगा, सभी गलत था दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं दोस्तों। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है दोस्तों? तो राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम दोस्तों 14 दिनों तक रोक सकती है। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायालयों का अधिवक्ता रहा हो। और उम्र के मायने नहीं रखता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर केवल ए सही होगा दोस्तों। चलिए 4 का ये हो गया दोस्तों। अब चलिए 5 का चलिए दोस्तों। 5 का आपका हो जाएगा वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए दोस्तों? ये दोस्तों आपका 2 माह के भीतर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं हम लोग। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब पारित किया गया दोस्तों? ये दोस्तों आपका 1963 में पारित किया गया था, वर्ष 1963 दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया दोस्तों? ये आप लोग ये जान रहे होंगे दोस्तों। ये अनुच्छेद आपका दोस्तों 37 किया गया था दोस्तों, अनुच्छेद 37। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था दोस्तों? आप सभी लोग जानते हो चलैया समिति दोस्तों 1987 में किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? सॉरी दोस्तों 1987 नहीं किया गया था, 1991 में किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन यानी चमड़ा उत्पादन से संबंधित है दोस्तों? तो ये आपका धूसर क्रांति है दोस्तों। कौन सा है? धूसर क्रांति। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों। एक धन जो अपनी आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है दोस्तों। इसे किस प्रकार से जाना जाता है? आपका दोस्तों ये हो जाएगा हॉट मनी दोस्तों, यानी हॉट मनी के नाम से इस प्रकार के धन को हम लोग जानते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। गन्ने का उचित और परिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है दोस्तों। ये क्या करता है? FRP जो अनुमोदित करता है दोस्तों आपका ये आर्थिक मामले पर कैबिनेट समिति करता है दोस्तों। कौन करता है? आर्थिक मामले कैबिनेट समिति दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं हम लोग। और सहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है दोस्तों? चलिए थोड़ा पेन बदलते हैं हम लोग दोस्तों। कौन शामिल नहीं है दोस्तों? तो ये आपका सरकारी वाहनों की यात्रा करने पर पाबंदी दोस्तों, ये आपका शामिल नहीं था दोस्तों। आपका डी गलत दिया गया है दोस्तों। गलत पूछ रहा है तो गलत का साथ गलत होगा दोस्तों। और सरकारी पदों पर त्याग ये सब था दोस्तों। फिर विदेशी माल पर बहिष्कार ये भी था। अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार ये भी था दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 बढ़ते हैं दोस्तों। दानी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी दोस्तों? ये इसकी समाप्ति दोस्तों आपका 6 अप्रैल 1930 को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है दोस्तों। देखिए जो सही नहीं है उसको पकड़ना है दोस्तों। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था दोस्तों ये गलत है, 23 मार्च को नहीं हुआ था। ये आपका 8 मार्च 1942 को स्टार्ट हुआ था दोस्तों। और जो सही है उसको भी याद रखिएगा। चोरा चोरी घटना दोस्तों आपका 5 फरवरी 1922 को हुआ था।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन साथियों 7 सितंबर 1931 को हुआ था। पूना समझौता दोस्तों 24 सितंबर 1932 को हुआ था। चलिए हम लोग 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। तो कब किए थे दोस्तों, ये आप लोग जान रहे होंगे, 31 अक्टूबर 1943 को किए थे दोस्तों। कब किए थे, 21 अक्टूबर 1943 को। सती प्रथा का उन्मूलन का नियम क्या है दोस्तों, इसका उन्मूलन का जो नियम लगाया गया था दोस्तों 1829 के धारा 17 के द्वारा लगाया गया था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बाबियों ने विद्रोह को कुचलने के का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है दोस्तों, ये आपको दोस्तों लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है। दोस्तों किसको जाता है, लॉर्ड एल्गिन प्रथम दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था दोस्तों। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसमें दोस्तों पल्लव वंश शामिल नहीं था। उसके बाद दोस्तों पाल था आपका शामिल, राष्ट्रकूट था और प्रतिहार, तीनों शामिल था दोस्तों। ये तीनों आपका शामिल था और पल्लव नहीं था दोस्तों। 19 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले। इनमें शवों को सिर की दिशा में रखे मिले दोस्तों। इसमें जो सिर मिले थे दोस्तों ये आपके उत्तर दिशा में रखे हुए मिले थे और पैर आपका दक्षिण दिशा में था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था दोस्तों। ये आपका हो गया था दोस्तों चतुर्थ में। उस समय राजा थे दोस्तों कनिष्क थे। कनिष्क के शासनकाल में हो रहा था और दोस्तों ये कहाँ हुआ था, कुंडलवन में हुआ था। इसी में दोस्तों बौद्ध धर्म को 2 धर्म में विभाजित किया गया था दोस्तों। एक था हीनयान और दूसरा महायान था दोस्तों। हीनयान को दोस्तों छोटे छोटे देश मानते हैं और महायान को चाइना जैसा देश मानता है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर केवल की प्राप्ति हुई थी। केवल की प्राप्ति दोस्तों आपका हुआ था रिजुपालिका नदी के किनारे पर दोस्तों, महावीर की। क्वेश्चन नंबर सी सही है दोस्तों। 22 देखते हैं दोस्तों, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न से कौन थे दोस्तों। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे दोस्तों वे आपका मैथिलीपुत्र थे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं हम लोग, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है दोस्तों। तो स्थापत्य कला का जो स्वर्णिम काल कहा जाता है दोस्तों ये आपका अकबर नहीं होगा दोस्तों। स्थापत्य कला पूछा है तो आपका ये शाहजहां होगा दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। मुगल काल में मुहद्दिब कौन था दोस्तों। मुहद्दिब जो था दोस्तों वो राजस्व अधिकारी था दोस्तों। कौन था, राजस्व अधिकारी था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था दोस्तों। दीवाने अर्ज जो था दोस्तों वो आपका सैन्य विभाग से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 26 चलते हैं। बसावन और दसवन किस शासक के दरबारी कवि थे दोस्तों। ये आपका था दोस्तों अकबर के शासनकाल में चित्रकारी था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं हम लोग, कौन सा सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है दोस्तों देखते हैं, नरोरा आपका उत्तर प्रदेश है, ये आपका सही है दोस्तों। कुरनकुलम आपका कर्नाटक, ये भी आपका सही है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, कुरनकुलम कर्नाटक नहीं, ये आपका तमिलनाडु है दोस्तों। कहाँ पे है, तमिलनाडु में है दोस्तों। और काकरापारा आपका गुजरात, ये सही है दोस्तों। तारापुर महाराष्ट्र, ये सही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है दोस्तों। 38वीं समांतर रेखा जो सम्मिलित है दोस्तों ये आपका उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में सम्मिलित है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं। कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं होता है दोस्तों। तो जो अच्छे ईंधन का गुण नहीं होता तो होता है साथियों, ये आपका हो जाएगा दोस्तों जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। यही नहीं है दोस्तों सही, जबकि होना चाहिए दोस्तों, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, यहाँ लिखा होना चाहिए, तब ये आपका सही होता है दोस्तों। यहाँ होना चाहिए लिखा, इसलिए आपका ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों, विटामिन B7 है दोस्तों। B7 क्या होता है, बालों का झड़ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बालों का झड़ना होगा, एकदम एक्यूरेट है, सही है दोस्तों। आपका B12 दोस्तों, B12 हो जाएगा दोस्तों रक्त में थक्का जमने, पुरानी देखिए B12 आपका हो जाएगा रक्त में थक्का जमने में। अब विटामिन E है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा बांझपन दोस्तों, बांझपन उत्पन्न होना दोस्तों। विटामिन K हो जाएगा आपका
प्राणी में और रखता होना दोस्तों विटामिन के हो जाएगा दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं दोस्तों 31। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है दोस्तों? तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई होता है आपका कॉस्मिक किलोमीटर होता है दोस्तों। क्या होता है? कॉस्मिक, सॉरी दोस्तों कॉस्मिक नहीं होगा, गैलेक्टिक इकाई होगा। क्या होगा? गैलेक्टिक इकाई दोस्तों। धुंधला कारण दोस्तों थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होती है दोस्तों? ये आपका दोस्तों वर्णांधता हो जाएगा। क्या होगा? वर्णांधता दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है दोस्तों? ये आपका दोस्तों आपका ये वहन करता है कार्बन डाइऑक्साइड है। किसका कर, सॉरी दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दोस्तों, हीमोग्लोबिन जब भी वहन करेगा दोस्तों तो ये आपका ऑक्सीजन का करेगा, याद रखिएगा। ये नहीं रहेगा तो दोस्तों आदमी मर जाएगा दोस्तों। 34 देखिए, किस पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के कारण आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है दोस्तों? ये आपका क्या होगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा गुप्त ऊष्मा दोस्तों। क्या होगा? गुप्त ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित में कोशिका के अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता दोस्तों? न्यूक्लिक अम्ल जो नहीं पाया जाता दोस्तों ये आपका जीवदर्भ हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? जीवदर्भ दोस्तों। 36 देखिए, निम्न कौन सा विटामिन ए का स्रोत नहीं है दोस्तों? तो विटामिन ए का स्रोत दोस्तों देखिए आपका दोस्तों आपका इसमें मछली का तेल होता है दोस्तों, पालक भी होता है, आम भी होता है दोस्तों, लेकिन जंतुओं में यकृत एवं गुर्दे ये नहीं होता दोस्तों, ये गलत दिया गया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा दोस्तों? आप सभी भाई लोग जान रहे होंगे। प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होगा दोस्तों। और विद्युत धारा, विद्युत धारा आपका क्या होगा दोस्तों? आप लोग जान रहे होंगे एम्पियर। विद्युत प्रवाह है दोस्तों, विद्युत प्रवाह। बल का पहले देखिए, बल का न्यूटन होगा दोस्तों, 2 हो गया। पावर का देखिए, पावर का वाट हो जाएगा। अब विद्युत प्रवाह का एम्पियर हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा जो होगा सही दोस्तों। अर्धे देखिए, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है दोस्तों? धातुओं में जो सबसे कम घनत्व वाला तत्व है दोस्तों ये आपका लिथियम है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं दोस्तों। प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? देखिए, यह एक प्राकृतिक बहुलक और इसमें लोचदार गुण होता है दोस्तों। ये आपका सही दिया गया है दोस्तों। बाद में जितना भी दिया गया है सभी गलत है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम लोग। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है दोस्तों? किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है दोस्तों? तो आप लोग जान रहे होंगे साथियों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी तत्व का रासायनिक गुण निर्भर करता है दोस्तों, मतलब तय करता है। चलिए हम लोग 41 देखते हैं। देवप्रयाग किन नदियों का संगम पर स्थित है दोस्तों? देवप्रयाग आपका भागीरथी और अलकनंदा नदियों पर स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 42 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है दोस्तों? कर्क रेखा आपका दोस्तों मध्य रेखा के मध्य प्रदेश के मतलब एमपी से दोस्तों बीचों बीच गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, निम्नलिखित में कहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है दोस्तों? जैव विविधता जो पाई जाती है सबसे अधिक दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। जो सुमेलित नहीं है दोस्तों आपका ये रोहला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है दोस्तों, ये आपका गलत है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ठीक है। बांदीपुर आपका कर्नाटक, ये भी सही है। और सिमलीपाल आपका ये ओडिशा, ये आपका सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कौन सी शीत महासागरीय जलधारा नहीं है दोस्तों? नहीं पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्वेश्चन में यही फंसाता है। ये आपका शीत मरुस्थल धारा पूछा है दोस्तों, तो ये आपका अम्लुभास नहीं है दोस्तों, ये आपका हीट गर्म धारा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, निम्नलिखित में किस नदी पर दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा दोस्तों आपको कहा जाता है कावेरी को दोस्तों। किसको कहा जाता है? कावेरी को। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं हम लोग। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है दोस्तों? आप सभी साथी जान रहे होंगे, ये आपका दोस्तों भूकंप और ज्वालामुखी दोनों के लिए जाना जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इस सेट को दोस्तों आप लोग जरूर से जरूर लगाइए, क्योंकि ये सेट में जितना भी दिया गया सब VVI क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। इससे लगा के जाइएगा। अगर 50 सेट हम पहले से करा देते तो इसे बाहर मध्य क्षेत्र में आने की संभावना बहुत कम रहता है GK GS में दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सुमेलित नहीं है पूछा दोस्तों, तो तकलामकन चीन में, ये सही है। आपका थार भारत में, ये भी सही है, ये सब सही है दोस्तों। आटाकामा आपका चिली में, ये भी सही है, लेकिन गिब्सन जो है अफ्रीका में नहीं है दोस्तों। ये कहाँ? दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। प्रतिरोधकता या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है दोस्तों? आप लोग ये जान रहे हैं, ये दोस्तों व्यवसाय और रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, ये आपका सही होगा दोस्तों।
50 देखिए 50 न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो दोस्तों इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है और न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है दोस्तों। इसलिए आपका दोनों सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें, 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों। चलिए कुछ तथ्य को हम लोग देखते हैं, स्मरणीय तथ्य दोस्तों। ये यूटेरिया का बुक है दोस्तों, आप लोग इससे जरूर देखिए वीडियो दोस्तों, इससे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है दोस्तों। योग आपका क्या होगा, पतंजलि होगा, और धावक भैया का जो चैनल है दोस्तों उसको भी सब्सक्राइब आप लोग कीजिए, जो कि धावक भैया बहुत मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं। अब पैसा भी देने में कमी नहीं कीजिए दोस्तों, पैसा में आप लोग लेट करते हैं, ये सब ठीक बात नहीं है दोस्तों। चलिए न्याय देखिए कहाँ है, न्याय का जो प्रवर्तक थे कौन थे, गौतम थे दोस्तों। अयोग का पतंजलि थे दोस्तों, और सांख्य का जो थे दोस्तों ये कपिल था। रट जाइएगा इसको दोस्तों। च्वार का आपका च्वार्क होगा, एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा इससे दोस्तों। वैश्विक का आपका कनाद रहेगा दोस्तों। पूर्व मीमांसा का दोस्तों जेमनी रहेगा, पूर्व मीमांसा का जेमनी, और उत्तर मीमांसा का दोस्तों बादरायण होगा। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। योग का क्या होगा, पतंजलि हो जाएगा, और न्याय का क्या होगा, गौतम हो जाएगा, न्याय का गौतम। सांख्य का दोस्तों कपिल हो जाएगा, च्वार का च्वार्क हो जाएगा, वैश्विक का कनाद हो जाएगा दोस्तों, पूर्व मीमांसा का दोस्तों जेमनी हो जाएगा, उत्तर मीमांसा का दोस्तों बादरायण होगा। देखिए विभिन्न संप्रदाय और उनके संस्थापक भी देखिए दोस्तों। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मैथिलीपुत्र गौसाल दोस्तों, एक क्वेश्चन ये दोनों से फिक्स रहेगा दोस्तों। अनिश्चयवादी आपका क्या रहेगा दोस्तों, संजय बैठिल पुत्र रहेगा दोस्तों। अनिश्चयवादी के संस्थापक कौन थे, संजय बैठिल पुत्र दोस्तों। भौतिकवादी कौन थे दोस्तों, पकूच कचायन थे, कौन थे, पचकूच कचायन दोस्तों। और घोर अक्रियवादी के कौन थे, पूरन कश्यप थे दोस्तों। घोर अक्रियवादी के कौन थे, पूरन कश्यप। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को यहाँ स्टॉप करते हैं। वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों। धावक भैया का हौसला को बुलंद कीजिए दोस्तों। चलिए हम वीडियो को स्टॉप करते हैं दोस्तों।